स्टेडियम यहां सीएम योगी आदित्यनाथ खिलाड़ियों का सम्मान करने जा रहे हैं। तमाम सारे ओलंपिक से जीते हुए खिलाड़ी वहां पहुंचे हैं, जिनका सम्मान किया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा। मिराज अहमद दूसरे ओलंपिक में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उनका भी करतल ध्वनि से लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां तमाम सारे लोग पहुंचे हुए हैं बॉक्सिंग के ओलंपिक बड़े खिलाड़ी पदक वीर विजेताओं की झलक पाने के लिए। सतीश कुमार, इनके टाके लगने के बाद इनका राष्ट्र प्रेम देखिए कि इनको टाके लगे थे, उसके बाद भी इन्होंने क्वार्टर फाइनल में भाग लिया। इनका करतल ध्वनि से स्वागत करिए। रोइंग के खिलाड़ी हैं अरविंद सिंह, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि सामने आए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब मैं डॉक्टर सुनील तनेजा जी से अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई प्रारंभ करने का कष्ट करें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम की, जहां पर ओलंपिक से लौटे पदक वीर विजेताओं का सम्मान किया जा रहा है। सारा काम कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, जोरदार तालियां भारत के पूर्व कैप्टन और आपके खेल निदेशक डॉक्टर आरपी सिंह साहब के लिए। और अब तालियां बजती एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज आपको दिखा रहा है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम की, जहां ओलंपिक से मेडल जीते हुए खिलाड़ियों का सम्मान किया जा रहा है। तालियों की गर्जना के बीच सबसे पहले हमारी महिला हॉकी टीम की कैप्टन रानी रामपाल जी का स्वागत है। रानी, इससे पहले मंच आपको दूं, छोटा सा सवाल है, उसके बाद आप अपनी बात कहिए। ओलंपिक में हम सब जानते हैं कि टीम ग्रुप स्टेज में 3 मैच हारी थी, फिर वापस कैसे आए, ऑस्ट्रेलिया जैसी इतनी बड़ी टीम को हरा के सेमीफाइनल कैसे पहुंचे, वो मंत्र सबको बताइए। यस, हम पहले 3 मैच जो है लूज किए थे, और जो फर्स्ट मैच था हॉलैंड के साथ उसमें 2 क्वार्टर्स हम लोग काफ़ी अच्छा खेले और वर्ल्ड नंबर 1 टीम थी, तो उस मैच ने काफ़ी कॉन्फिडेंस दिया हमें टूर्नामेंट में कि अगर हम इनके साथ खेल सकते हैं तो किसी भी टीम के साथ खेल सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी टीम ने 3 मैच हारने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ी कि हमारा टूर्नामेंट खत्म हो गया। हमें पता था कि अभी 2 मैचेस हैं और हम ये जीत के भी क्वार्टर्स में जा सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। सर, मुझे लगता है कि आज यूपी एक ऐसा पहला स्टेट है जिन्होंने सिर्फ यूपी के खिलाड़ियों को नहीं, सिर्फ मेडलिस्ट को नहीं, लेकिन सभी खिलाड़ियों को यहाँ पे बुलाया। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे सामने इतने युवा खिलाड़ी बैठे हैं, आज वो सब देख रहे हैं, तो उनके दिल में भी एक आशा जागेगी कि कल को हम भी भारत के लिए खेलें तो हमारा भी ऐसी मान सम्मान होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। एंड मेरी सबसे गुजारिश है कि वो सभी कब से हमारे लिए ताड़ियां बजा रहे हैं, तो अभी। तो ये थी महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, जिनके मंच पर आते ही तालियों की गड़गड़ाहट से स्टेडियम गूंज पड़ा। भारत के लिए खेले तो हमारा भी ऐसी मान सम्मान होगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, हमें यहाँ पे बुलाने के लिए, इतना मान सम्मान देने के लिए। एंड मेरी सबसे गुजारिश है कि वो सभी कब से हमारे लिए ताड़ियां बजा रहे हैं, तो अभी हम उनके लिए ताड़ियां बजाएं जितने भी यहाँ बैठे हैं। थैंक यू।
बहुत बहुत धन्यवाद रानी, हमें मंत्र देने के लिए कि किस तरह से हारने के बाद जीता जाता है। हॉकी को जारी रखते हैं। उत्तर प्रदेश में हॉकी का गढ़ माना जाता है बनारस, यानी कि काशी, यानी वाराणसी, जहां से मोहम्मद शाहिद साहब जैसे, राहुल सिंह जैसे, विवेक सिंह जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हुए हैं। और बनारस से ही उत्तर प्रदेश के आपके अपने सुपुत्र 100 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के लिए खेल चुके हमारे भाई ललित उपाध्याय यहां मौजूद हैं। जोरदार तालियां हो जाएं ललित उपाध्याय के लिए, जो बताएंगे कि भारतीय टीम के लिए हॉकी खेलना कितने गर्व की बात है। नमस्कार उत्तर प्रदेश। और सबसे पहले सर्वप्रथम मैं अपने परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय श्री राज्यपाल महोदया जी का और यहाँ पे उपस्थित मंच पे सभी हमारे अतिथिगण को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने हम सभी खिलाड़ियों को, न केवल मैं यूपी उत्तर प्रदेश का होते हुए, उन्होंने सभी भारत के जितने भी खिलाड़ी हैं उनको सम्मान देने के लिए ये उन्होंने अवसर दिया। तो सबके लिए, सबकी ओर से और मेरी तरफ से पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद और सादर प्रणाम। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जब हमें अपने स्टेट से सपोर्ट मिलता है, योगी सर ने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया। हमें जाने से पहले भी हमें जूम मीटिंग पे इतना प्रोत्साहित किया कि आप केवल दिल से खेलिए और आप बस अपने खेल पे ही फोकस कीजिए, परिणाम के बारे में मत सोचिए। हम जितने भी प्लेयर्स थे उनको संबोधित किया, उन्होंने हमें मनोबल बढ़ाया। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक सौभाग्य की बात थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जाने से पहले इतना प्रोत्साहित किया है कि हमारा पूरा ध्यान और हमें मनोबल इतना दिया कि हमारा ध्यान पूरा केवल हमारे खेल पे रहे। उसके लिए भी मैं उन्हें तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपने खेल विभाग डॉक्टर आरपी सर का भी धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने हर समय हमें फ़ोन पे कोई भी किसी प्रॉब्लम का होते हुए भी हम लोगों को उन्होंने पूछते रहते थे कि नहीं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो उस चीज़ के लिए हमें बताइए आप। और ये मैं और भी बोलूँगा कि हमारी मेडल की जर्नी के लिए मैं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री और हमारे हॉकी इंडिया का तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, हम लोगों को हर सुविधाएं दी हैं जिससे ये मेडल पाना हम लोगों के लिए संभव हुआ है। तो सबके लिए और अपनी टीम की तरफ से मैं हॉकी इंडिया और भारतीय स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को भी धन्यवाद कहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हमारे पे बना रहेगा। उत्तर प्रदेश के लोग और यहाँ के युवा पीढ़ी और हॉकी में और अदर स्पोर्ट्स में अपने प्रतिभा को दिखाएंगे और देश के लिए, प्रदेश के लिए नाम रोशन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मेडल लेके आएंगे। सर, इसी तरह हम लोग पे अपना आशीर्वाद बना रहे हैं और सपोर्ट देते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ललित भाई। दादा ध्यानचंद से लेके ललित उपाध्याय तक आपके उत्तर प्रदेश ने भारत को कमाल के हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। और चूंकि मैं खुद एक हॉकी का कमेंटेटर हूं, शायद आपने टोक्यो ओलंपिक्स में मुझे सुना हो, शायद कहीं और सुना हो। हॉकी एक ऐसा खेल है जिसकी गौरव की गाथाएं हम सब ने सुनी थी। मेरा जन्म हुआ 1981 में। भारत का ओलंपिक में जो आखिरी मेडल आया था वो आया था 1980 में। तो हमने अपने बड़े बुजुर्गों से हॉकी की गाथाएं सुनी, कहानियां सुनी, लेकिन अपनी आंखों के सामने कभी हॉकी टीम को मेडल जीतते नहीं देखा। लेकिन हम सब का सौभाग्य है, मेरा थोड़ा ज्यादा क्योंकि मैं उस समय कमेंट्री में था, जब हमारी हॉकी टीम ने 41 साल बाद ओलंपिक का मेडल जीता। और कौन से कप्तान की अगुवाई में मेडल जीता, नाम बताइए? मनप्रीत सिंह, भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन, पंजाब के मिठापुर के रहने वाले, बड़ा मीठा मीठा बोलते हैं। आपसे दो शब्द कहेंगे, जोरदार तालियां मनप्रीत सिंह के लिए। सभी को मेरी तरफ से पहले नमस्कार। और मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का थैंक यू कहना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। और जैसे रानी ने भी बोला, ऐसा फंक्शन मुझे नहीं लगता इंडिया में पहले कभी हुआ होगा, क्योंकि इतना प्यार और इतना सम्मान हमें देखने के लिए मिल रहा है आज। और जो आपने स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए स्टेप लिया है, हम लोग बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आप ऐसे ही स्पोर्ट्स को प्रमोट करिए। मुझे लगता है ये आने वाली जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा कि वो और स्पोर्ट्स के लिए चुने और आगे बढ़े और एक दिन यहाँ पे बैठ के आपसे प्राइज मनी लें। मैं वंस अगेन सभी का यही कहूँगा, थैंक यू सो मच। और ओलंपिक का जैसे इन्होंने बोला कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ पे हमारा, क्योंकि हमारा जब ओलंपिक जाने से पहले एक टारगेट था कि हमें पोडियम पे फिनिश करना है। और वहाँ पे काफ़ी अपसाइड डाउन भी आए, हम लोगों ने एक मैच लूज़ भी किया। उसके बाद भी जो माइंड सेट था सभी का एक ही था कि हमें मेडल जीतना है।
और एक बार जब हम लोग सेमीफाइनल लूज़ किया उसके बाद टीम में काफ़ी सभी डिसअपॉइंटेड थे, बट जब प्रधानमंत्री साहब का हमें कॉल आया और उन्होंने जब पूरी टीम को बोला कि आप निराश मत होइए, आप अपना पॉजिटिव रहिए और आगे आने वाले मैच के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए, और उससे क्या हुआ, पूरी टीम एक मोटिवेशन आया कि हाँ कि हमें अभी भी मेडल जीत सकते हैं, हमारा पूरा देश, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे साथ हैं, हमें मेडल जीत के वापस जाना है, और वही पूरी टीम ने किया। और मैं जाने से पहले एक बार फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का थैंक यू कहना चाहूँगा। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका मनप्रीत, हम सबको बताने के लिए कि मेडल जीतने का मंत्र क्या होता है, और उम्मीद करते हैं जब 3 साल बाद हम पेरिस जाएंगे मेडल का रंग थोड़ा और बेहतर होगा, पोडियम के सेंटर में हमारी हॉकी टीम दिखाई देगी। दोस्तों, आपकी उत्तर प्रदेश सरकार एक कार्यक्रम चलाती है मिशन शक्ति, जो कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। और महिला सशक्तिकरण की बात के साथ अगर खेलों को जोड़ दिया जाए तो सबसे पहला नाम जो अभी मेरे जहन में आ रहा है वो हमारी बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का आ रहा है। यहां बॉक्सर कौन कौन है आप सब में से? अपने पहले ही ओलंपिक में जिन्होंने कांस्य पदक जीता, चाइना की चेन नियन जो वर्ल्ड नंबर 2 थी, उनको हराकर कांस्य पदक जीता लवलीना बोरगोहेन। जोरदार तालियां। माननीय सॉरी, मैं सभी को इतना बोलना चाहती हूँ कि मेरा जो गेम था उसमें मैंने गोल्ड मेडल नहीं ला पाई, लेकिन मेरा पूरा कोशिश रहा था कि मैं मतलब गोल्ड ला सकूँ। मुझे बोलना नहीं आता है इतना सॉरी। मैं सोचती हूँ कि खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम कुछ भी हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, बस खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ये प्रोग्राम रखा है, इससे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा होगा। मुझे लगता है कि जो पेरिस ओलंपिक में यूपी से भी बहुत ज़्यादा मेडल आएंगे, और हम लोग भी सभी मिलके ओलंपिक में मेडल लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू लवलीना। अगर आप बोलने में शर्मा रही हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो काम आपको अच्छे से करना आता है, घूंसे बरसाने का, वो बड़ा अच्छा करती हैं आप। उम्मीद करती हैं ऐसे ही आपके पंचेस पड़ते रहेंगे अपने विरोधियों पर, और एक और मेडल आप पेरिस में भारत के लिए लेकर आएंगी। चलिए, घूसों की बात हो रही है, उसी से मिला जुला खेल है, जहां खैर पिटाई तो नहीं करते लेकिन विरोधी को चित्त जरूर करते हैं। मैं बात कर रहा हूं रेसलिंग की, और आपका उत्तर प्रदेश भी भारत में कुश्ती का एक मजबूत गढ़ रहा है। भारत की जो कुश्ती संघ है उसके अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों, 2019 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। उसके सेमीफाइनल में एक रेसलर है दौलत नियाज बेकोव, उन्होंने भारत के एक रेसलर को हराया था। उनका नाम था बजरंग पुनिया। बजरंग ने ठान लिया कि मैं दौलत से बदला लूंगा, और बदला कहां लिया? सीधा ओलंपिक में जाके लिया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में हराया, 8-0 से हराया। आपके अपने बजरंग पुनिया वर्ल्ड नंबर 1 ये आ रहे हैं। उनको देख के मुझे लग रहा है कि पहले ही 4 कदम पीछे हट जाऊं। उठा के कहीं धोबी पछाड़ दे दिया तो आगे का कार्यक्रम पता नहीं कौन होस्ट करेगा। बजरंग भाई, देखन में छोटे लागे, घाव करे गंभीर। जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार, और काफ़ी अच्छा लगा, इतना प्यार और सम्मान आप लोगों ने हमें दिया है, और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया है। और रेसलिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो लगातार 4 ओलंपिक में मेडल दिए हैं, और जो हमारे रेसलिंग के अध्यक्ष हैं वो भी यूपी से ही हैं, श्री बृजभूषण शरण जी, जिन्होंने जब से फेडरेशन का भार संभाला है 3 ओलंपिक में हमने मेडल दिए हैं। 5 मेडल उनकी जो अध्यक्षता में आए हैं। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं, इतने अच्छे अध्यक्ष हमें मिले हैं जो रेसलिंग को इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। तो उससे पहले हमने 2 मेडल जीते थे, एक 2008 में, एक 1952 में।
तो मैं आप सभी को एक बार फिर से यही बोलूँगा कि अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही खिलाड़ियों के पीछे रखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक ताकत का काम करते हैं। तो मैं आपका धन्यवादी हूँ और आभार प्रकट करता हूँ, आपने हमें यहाँ बुलाया। धन्यवाद। धन्यवाद आपका बजरंग। अच्छा, एक छोटी सी बात बता दूं जो बजरंग बताना भूल गए। ये बचपन में जब स्कूल जाते थे ना, तो स्कूल जाने के बजाय अखाड़े में चले जाते थे। तो आप में से भी जो लोग स्कूल से छुट्टी लेके खेलने जाते हैं, निराश मत होइए, आपको भी मंच पे बैठने का मौका मिल सकता है अगर इतने ही बड़े आप पहलवान बन गए तो। अच्छा, एक अपनी पर्सनल बात बताता हूं। 4-5 दिन पहले जब आरपी सर का फोन आया और मैंने अपनी बेटी को बताया कि मुझे योगी जी ने लखनऊ बुलाया है इस कार्यक्रम को एंकर करने के लिए, तो बेटी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, पापा क्या वहां पीवी सिंधु आएंगी? अगर आएंगी तो मेरी तरफ से थैंक यू बोलिएगा। पीवी सिंधु पूरे भारत में जितने युवा बैडमिंटन प्लेयर हैं उनके लिए सबसे बड़ा आइडल बन गई हैं, आदर्श बन गई हैं। रियो में कौन सा मेडल जीता था? सिल्वर मेडल। और उसके बाद टोक्यो आते फिर से ये पोडियम पे दिखाई दी। 2 मेडल जीतने वाली भारत की अब तक की इकलौती एथलीट पीवी सिंधु। जोरदार तालियों से स्वागत। Respected CM sir, dignitaries on and off the dais, a very good evening to everyone. Firstly, thank you so much, sir, for giving me this opportunity and honoring me. It's such a great honor. And I just want to say one thing. पहले भी मैं 2016 सिल्वर मेडल आने के बाद सीएम सर ने मुझे इधर बुला के बहुत एंकरेज किया और मोटिवेट किया था। फिर अभी 2021 ऑब्वियसली टोक्यो में मेडल आने के बाद फिर से बुलाया। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ ग्रेट एंकरेजमेंट, क्योंकि ये एंकरेजमेंट डेफिनेटली बहुत एक मोटिवेशन और आगे बढ़ने के लिए बहुत मोटिवेशन है सर। और I'm sure a lot of people here, a lot of sports persons here, I'm sure CM sir is very encouraging irrespective of different states. I must say this is one of the best. I've never seen so many people sitting here and supporting us. I'm sure one fine day you will also be sitting here in front of on the dais, and I'm sure a lot of people will be inspired by you. Once again, thank you so much for giving me this opportunity, and it is such an honor. Thank you. थैंक यू पीवी सिंधु। इनके साथ सेल्फी लेने के लिए हमें ऊपर देखना पड़ता है, हाइट ऑफ सक्सेस जिसे हम कहते हैं। तो बैडमिंटन से दोस्तों वापस आपको रेसलिंग के अखाड़े में ले चलते हैं। अच्छा, वो फोटो किस किसने देखी थी अपने सोशल मीडिया पर? वो एक सेमीफाइनल हो रहा था, भारत के एक रेसलर ने विरोधी को चित कर दिया था और विदेशी ने उसका बाजू पे काट लिया था दांतों से, लेकिन हमारे पहलवान ने छोड़ा नहीं था उनको। जितना बड़ा घाव उन्होंने रवि दहिया के बाजू पर दिया, रवि ने उसका बदला लिया चित करके, पिन फॉल करके। रवि दहिया सिल्वर मेडलिस्ट, जोरदार तालियां। और मैं दूर जा रहा हूं। पहले तो आप सबको हाथ जोड़कर नमस्कार। और जो आज आपने मतलब इतना अच्छा प्रोग्राम किया, हमारे जो सीएम साहब जी हैं आदित्यनाथ जी, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया। इसके लिए मतलब आपका दिल से धन्यवाद। और जो बाजू काटने की बात है, वो तो देखो बात ऐसी थी कि वहाँ पे सब खिलाड़ी एक देश के लिए मतलब जीतने के लिए आते हैं, तो वो एक ऐसा मंच था कि मतलब अगर वो भी पहलवान था, वो भी जीतने के लिए आया था और मैं भी, अगर वो बाजू अगर उसने मैं ये देखता कि मेरी बाजू मतलब इसमें पेन हो जाए और ब्लड आ जाएगा, तो वो एक मतलब ये होता कि मतलब पहले मैं अपने को बचा रहा हूँ। तो मेरे को ये करना नहीं था। ये था कि एक देश एक इस निगाह से देख रहा है कि मतलब लड़का क्या करता है। तो इसके लिए बस यही था कि मतलब जीतना है, चाहे बाद में कुछ भी हो। तो मतलब हमारी जो फेडरेशन है WFI के अध्यक्ष हैं सर, तो बजरंग भाई ने बता दिया कि जो मतलब यूपी से ही हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया था पहले ही हमारे लिए कि मतलब हर चीज़ मुहैया थी पहले से ही। हमारे सारे के सारे प्लान तैयार थे कि किस तरीके से आपको ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से मतलब आपको टूर्नामेंट में जाना है।
तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, और इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भाई रवि का मतलब होता है सूर्य, और इस भाई ने जो किरणें बिखेर दी हैं रेसलिंग के जगत में, उसके प्रकाश से अब देखिए सारे ऐसे चकाचौंध होंगे कि काटना छोड़िए, इनके पास कोई फटक नहीं पाएगा। इतना बढ़िया खेले थे ये टोक्यो ओलंपिक्स में। अच्छा, जब टोक्यो ओलंपिक्स का आखिरी दिन था दोस्तों, जो भारत की पार्टिसिपेशन का, उसमें सबसे पहले तो बजरंग ने कांस्य मेडल हमको दिलवाया। तो आप देख रहे थे कान्हा स्टेडियम में हो रहे आयोजित सम्मान समारोह कार्यक्रम में, जहां ओलंपिक विजेताओं को